हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज की इस वीडियो में हम क्विज़ करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल का चैप्टर का आधा पार्ट अपन का हो चुका है, जिसमें हमने जीरोज़, उनके रिलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, उनकी रूट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज इसका पूरा कंप्लीट एक क्विज़ करते हैं, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट अपन। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? द इक्वेशन x² + bx + c = 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। आपको 2 डिस्टिंक्ट रूट्स दिए हुए हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के 2 अलग अलग रूट्स आपको दिए हुए हैं। आपको ये बोला है एंड द सम ऑफ द रूट्स। आप जानते हो सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 2। अब आपको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ बी एंड कोफिशिएंट ऑफ सी। कोफिशिएंट ऑफ बी और कोफिशिएंट ऑफ सी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए बी और सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर करा लेते हैं। सबसे पहले ax² + bx + c = 0। यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो हम यहाँ से हमको मिल जाएगा a की वैल्यू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, a = 1, b = आपको दिया हुआ है, b की जगह पर b है, ये हमको निकालना है, और c की जगह पर c है, आपको ये दिया हुआ है। अब आप जानते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये आपको बिल्कुल पता होगा। नहीं पता हो तो आप एक बार साइड में भी देख सकते हो। तो ये आपका मेन फॉर्मूले थे। इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और बी और सी के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 3 यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं। बी की जगह माइनस की जगह माइनस, बी की जगह पर आपको बी ही रखना पड़ेगा क्योंकि बी की वैल्यू नहीं दी हुई है। ए की जगह पर आपको 1 पुट करना क्योंकि ए की जगह पर 1 दिया है। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 = माइनस भी हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b = -3 हो जाएगा। तो b की वैल्यू तो हमारी आ गई -3, तो यहाँ पर -3 पुट कर देंगे बाद में। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम निकालते हैं c की वैल्यू। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है 2, c की जगह पर c रखेंगे और a की जगह पर आप पुट कर देंगे 1। तो c/1 मतलब c ही होता है, तो इससे आपकी वैल्यू हो गई c = 2। c = आपका आ गया 2 और b की वैल्यू आपको आ गई -3। तो फटाफट इसकी वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह -3 और c की जगह 2। तो b की जगह -3 यहाँ पर पुट करते हैं और इसकी जगह हम पुट करते हैं 2 और अपने आंसर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा क्योंकि मैं आपको पहले ही इसको समझा चुका हूँ। अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर सम ऑफ टू रूट्स आपको दिया हुआ है। सम ऑफ 2 रूट्स मतलब 2 रूट्स मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा, उनका सम दिया हुआ है 35। सम आपको दिया हुआ है 35। आपको फाइंड आउट करना है वही सेम टू सेम थर्ड रूट्स मान लेता हूँ। थर्ड रूट्स आपका गामा है, गामा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 35। सॉरी यहाँ पर माइनस के साइन के साथ है, तो माइनस के साइन के साथ आपको लेना पड़ेगा। तो -35। अब गामा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में पहले तो जमा लेते हैं। 2x³ -50x² तो अपनी जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में थे। इसको राइट हैंड साइड के 80x को इसके लेके जाएंगे तो -80x और -d = 0। सबको एक तरफ लिया है। अब इसको मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। हम हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दी हुई है ये देख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास हम जानते हैं ax³ + bx² + cx + d = 0 ये होती है। इसके साथ कंपेयर कराते हैं। abc की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की जगह आपको 2 दिया है, b की जगह पर आपको -50 दिया हुआ है, साइन के साथ लेते हैं। c की जगह पर आपको दिया है -80, c की जगह पर -80 दिया हुआ है और d की जगह पर -d दिया हुआ है। अब जो भी हमको निकालना है उसके लिए आप फटाफट देख लेते हैं। देखो सम के बारे में बात हो रही है तो आपको पहला वाला ही रिलेशन काम में आ जाएगा। आप जानते हो क्यूबिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोज़ या सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है माइनस का साइन इंटू b/a। माइनस ये फॉर्मूले का होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना।
अब केवल इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर यहाँ पर डायरेक्टली मैं 35 पुट कर देता हूँ, -35 ये पुट कर दिया, और गामा की जगह गामा रखा, और यहाँ माइनस की जगह माइनस, और बी की जगह पर आपको दिया हुआ है -50, तो ये -50 मैं आपको पुट कर देता हूँ -50 अपॉन साइन के साथ पुट करते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, और ए की जगह पर आपको पुट कर देता हूँ 2। ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, कंपेयर करा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा, +50 हो जाएगा, और +50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी। तो -35 प्लस गामा इजल टू 25, तो गामा इजल टू हो जाएगा -35 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 25 के साथ ऐड हो जाएगा, जिसकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 60। 25 में 35 ऐड कर दोगे, 20 + 30 50, और 5 5 10, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 50 + 10 60। इस टाइप से आप मेंटल ट्रिक से इसको फटाफट ऐड कर सकते हो, साइड में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी यहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं, फटाफट इसकी वैल्यू पुट करते हैं 60, और आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब की बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ग्राफ से रिलेटेड है, थोड़ा लोड होने में दिक्कत आ रहा है, चलो आ गया। द ग्राफ ऑफ y = px कैन बी गिवन। यहाँ पर y = px आपको ग्राफ दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्राफ, ये आपको ये ग्राफ ये है, ये ब्लू कलर का आपका ग्राफ है, और ये ब्लैक कलर की आपको एक्सिस दी हुई हैं, तो ग्राफ अपन का ये है। ग्राफ देखो, कोई भी नंबर ऑफ़ जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम ग्राफ को देखते हैं कि वो एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, यदि मैं आपको बनाता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं देखा हो। जैसे मेरा कोई ग्राफ है, और ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर ऐसे 2 पॉइंटों पर कट कर रहा है। ध्यान देना, एक्स एक्सिस को कट, एक्स वाले ही सॉल्यूशन होते हैं, बाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पर ही 0 होती है। जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए एक्स की वैल्यू को 0 करना होता है, और एक्स की वैल्यू बाई की वैल्यू 0 कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पर होती है। तो ये आपके 2 जीरोज़ आ गए। यदि यही ग्राफ हमारा ऐसे घूम के नहीं यहाँ होता, तो ये ग्राफ यहाँ पर आप तीसरी बार इसको कट कर लेता, तो 3 जीरोज़ हो जाते हैं। यदि यही ग्राफ हमारा लीनियर ग्राफ होता, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये हमारे एक्सिस हो गए, और ये वाला ग्राफ हमारा ऐसे होता, तो यहाँ पर देखो ये एक ही बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ़ जीरोज़ 1 हो जाते हैं। तो इस टाइप से हम फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ जीरोज़ को। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, नंबर ऑफ़ जीरोज़ आपको px के लिए फाइंड आउट करना है। px आपका ये पॉलिनोमियल वाला ग्राफ दिया हुआ है, px जो ब्लू कलर का दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ब्लू कलर का ग्राफ आपको एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो इसकी जो जीरोज़ होंगे वो 0 होंगे, मतलब एक भी 0 नहीं होगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, और आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके जीरोज़ हो जाएंगे 0, एक भी 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है वही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, जीरोज़ होता है। तो इसमें चेक कर लेते हैं फटाफट अपन के आंसर। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हमने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, फटाफट करते जाते हैं। द इक्वेशन px² - 7x + 3 = 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पर आपको इसके 2 अलग अलग रूट्स दिए हुए हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 अलग अलग रूट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर एक रिलेशन दिया है रूट्स के बीच में, ठीक है। और वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस x² के कोफिशिएंट p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p = आपको क्वेश्चन फाइंड आउट यहाँ पर p करना है। अब एक्चुअली में जब हमको रिलेशन दिया होता है, तो 2 रिलेशन तो हम कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a। अब मैं यहाँ पर थोड़ा डायरेक्टली कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो, -b/a, ए बी सी की जगह पर जब मैं इसको कंपेयर कराऊंगा, तो ए की जगह पर p है, बी की जगह पर -7 है, और सी की जगह पर यहाँ पर 3 है। मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ -b/a इसमें रिलेशन में पुट करूँगा, तो -7/p। तो इससे वैल्यू आ गई आपकी 7/p। एक सेकेंड, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 7/p। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी प्रोडक्ट ऑफ रूट से, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। c/a के लिए सॉल्व करेंगे, तो c की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, और a की वैल्यू आपको p दी हुई है, तो 3/p हो गई। 3/p ये आपकी सेकेंड वाली इक्वेशन हो गई। आई थिंक आपको इसमें लिखने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब आती है थर्ड वाली इक्वेशन किस तरीक़ा से बने। अब थर्ड वाली इक्वेशन को करने के लिए हम क्या करें, तो यहाँ पर आप देखो, थर्ड वाली जो इक्वेशन है,
तो यहाँ पर आप देखो थर्ड वाली जब इक्वेशन को आप करोगे, थर्ड वाली इक्वेशन के लिए आप सॉल्व करोगे तो वन ऑफ द रूट इज़ 6 टाइम द अदर। तो मान लेता हूँ वन रूट यहाँ पर अल्फ़ा है जो कि दूसरे रूट बीटा का क्या है 6 टाइम है, 6 इंटू बीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 बीटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या बन गया 6 बीटा। ये हमारी थर्ड वाली इक्वेशन हो गई। अब देखो मल्टीप्लाई वाली हो गई, अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 बीटा। अब निकालना क्या है हमको, निकालना है हमको पी की वैल्यू है, निकालनी हमको क्या है पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था, पी हमारा कैसे निकले, पी हमारा यहाँ पर अब कैसे किस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे फर्स्ट वाले में, इससे बी फर्स्ट और सेकंड में अल्फ़ा की वैल्यू को हम पुट करेंगे और देखते हैं क्या रिलेशन निकल के आता है, जिससे हम पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखो थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं कलर, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पहली वाली जो इक्वेशन थी आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका दिया था 7/p, ये था। अब यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर मैं पुट करूँगा 6 बीटा, तो अल्फ़ा की जगह पर मैंने पुट कर दिया 6 बीटा प्लस बीटा अपनी जगह पर एज इट इज़ है 7/p अपना चलो। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा, घबराना नहीं है, आपको बने रहना है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो 6 बीटा प्लस बीटा में लेकिन 7 बीटा हो गया और 7/p को मैंने एज इट इज़ चलने दिया। अब यहाँ पर मैं बीटा के लिए इसको सॉल्व कर लूँगा, तो बीटा की वैल्यू हो गई 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन मैं आपको दूसरी तरीक़ा से बताता हूँ 7/p अपनी जगह पर एज इट इज़ और 7 के साथ बीटा मल्टीप्लाई में, तो ये 7 नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काट दो 1 टाइम्स, समझ में आ रहा होगा। तो बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/p, इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू हम आगे पुट करेंगे। अब सेकंड वाले इक्वेशन में जब हम इस अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करेंगे, एक तो इसमें हमने पुट कर दी फर्स्ट वाले में और एक हमने इस अल्फ़ा की वैल्यू को अब सेकंड वाले में पुट करेंगे। अब सेकंड वाले में पुट करते हैं, सेकंड वाला है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमको दी है 3/p, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी है 3/p। अब अल्फ़ा इंटू बीटा में बीटा की वैल्यू को फटाफट पुट करते हैं, वो सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करते हैं, तो 6 बीटा अल्फ़ा की जगह पर रखा और ये बीटा अपना चल ही रहा है और 3/p एज इट इज़ है। तो यहाँ से अपन की वैल्यू आ गई 6 बीटा स्क्वायर, 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3p। अब देखो आपको फाइनली वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है p की। तो इस बीटा को भी यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे और बीटा की वैल्यू को 1/p को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ से 2 प्रोसीजर हो सकती है, बहुत से टीचर अलग तरीक़े से करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट करके ही कराऊंगा। 6 की जगह पर 6 रखा और बीटा की जगह पर 1/p पुट कर दिया मैंने, तो 1/p का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बीटा का स्क्वायर है, यहाँ पर 3/p अपना चल ही रहा है। तो यहाँ पर आप देखो अब सब कुछ इक्वेशन p में बदल दी गई। अब केवल आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके पास मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6 अपनी जगह पर आता, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा 1 और p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3/p। अब ये हो जाएगा आपका 6/p स्क्वायर इज इक्वल टू 3/p, 6/p स्क्वायर इज इक्वल टू 3/p। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 6p। अब 3p स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज़ था, माइनस ये इधर की साइड जाएगा तो -6p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन देख लेते हैं फटाफट, क्या कॉमन आ रहा है 3p कॉमन आ जाएगा तो p - 2 कॉमन लेना आई थिंक आपको आता होगा, आप 10th क्लास में हो गए हो, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि 3p स्क्वायर और 6p में से 3p कॉमन आ जाएगा तो एक p अंदर बच गया और -6p को 3p से डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा। अब दोनों को आप जानते हो अच्छे से, दोनों को 0 के इक्वेट कर देते हैं और p की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो 3p को 0 के इक्वेट करते हैं, सबसे पहले तो p की वैल्यू हमारी आ गई 0 और p - 2 को 0 के इक्वेट करते हैं तो p की वैल्यू हमारी आ गई 2। 2 वैल्यू आई p की, अब कौन सी वैल्यू है 2 वाली ले या 0 वाली ले। तो आप यहाँ पर ध्यान देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर ये p जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यदि मैं p को 0 लिखता हूँ तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ख़त्म हो जाती है और ये लीनियर में बदल जाएगी। तो p तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, p कभी भी क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा, तो ये आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो p की वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या आ गई, p की वैल्यू आपको आ गई 2, p की वैल्यू 2। अब इसमें पुट कर देंगे। आई थिंक आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेते हो आप ताकि आप बाद में समझ सको इसको।
अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ p=2 इसमें, तो यहाँ पर मैं आपको वैल्यू पुट करता हूँ p=2 और चेक करता हूँ आंसर। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस टाइप से आप करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर √3 की फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर है। √3 इज़ ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। √3 इज़ ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है, उसका √3 जो है वो एक क्या है, जीरो है। तो ये हमको क्या डिनोट करता है कि √3 इसका जीरो है, पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, √3 है। तो ये इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर √3 पुट करूँगा तो p√3 की वैल्यू हमारी जीरो हो जाती है। मतलब x=√3 पर p ऑफ x=0। ये बेसिक डेफिनेशन है जीरोज़ की। यहीं पर बच्चे समझने में थोड़ा क्या है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप करोगे तो प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 इंटू p√3। अब √3 और p√3 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो √3 की जगह पर √3 रखा, इंटू p√3 की जगह पर क्या रखेंगे, p√3 की वैल्यू कितनी है, p√3 की वैल्यू 0 है, तो p√3 की जगह 0 रख दिया। √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा, 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक बार आप दोबारा से देखना, इसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, 0। इसमें वैल्यू पुट करते हैं और आंसर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने आंसर चेक किया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जिससे इस जीरो से रिलेटेड हमारी सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी विथ एग्जाम्पल। मैंने आपको जितनी भी सारी कुछ कराया है वो एग्जाम्पलों के थ्रू कराया है, तो आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, द इक्वेशन 9x² + bx=0, इसके टू डिस्टेंट रूट्स हैं, मतलब 2 जीरोज़ हैं इसके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरोज़ है। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। अब बताओ, यदि मैं 2 रूट्स इसके अल्फ़ा और बीटा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, अल्फ़ा और बीटा मान लेता हूँ, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है। तो इसको मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर करा देता हूँ पहले। तो ax² + bx + c=0, ये हमारी मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की। इन दोनों को कंपेयर कराने पर हम देखते हैं यहाँ पर a की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है और c की जगह पर क्या है। तो a की जगह पर यहाँ पर कंपेयर कराया तो a की जगह पर 9 है, b की जगह पर b है और c की जगह पर कुछ नहीं है। तो c की जगह पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा इंटू बीटा =क्वेश्चन मार्क। तो अल्फा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। फॉर्मूले में देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। केवल वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, c की जगह पर 0 पुट कर देंगे और a की जगह पर 9 दिया है तो 0/9 मतलब 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। बस इसमें आंसर हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ पर 0 रख देंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल था, आप करोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इस टाइप से हमने आज क्विज़ भी की और क्विज़ से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को करा। तो इस टाइप से हमको समझ में आया कि हमको क्वेश्चनों को किस तरीक़ा से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, आपको ये मैंने सारे कुछ आपको समझा दिए हैं। जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, फाइंडिंग द रूट्स यूजिंग ग्राफ से किस तरीक़ा से जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं, और सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, उसको किस तरीक़ा से फाइंड आउट करते हैं, उनका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स और उसके रूट्स में क्या रिलेशन होता है। तीसरा, कि किसी भी अननोन वैल्यू को किस तरीक़ा से हम फाइंड आउट करते हैं। एडवांस है, ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है इसमें। और तीसरा, हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी देख लिया था, क्यूबिक इक्वेशन के लिए देख लिया था, और साथ ही साथ आज हमने ये क्विज़ भी कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट वाली वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट वाली वीडियो है लॉन्ग डिवीज़न पॉलिनोमियल से रिलेटेड। लॉन्ग डिवीज़न पॉलिनोमियल को आप करोगे और आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से किसी भी पॉलिनोमियल को किस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट वाली जो वीडियो है हम इसमें फटाफट इनको कवर करेंगे। इसके पहले हम देखेंगे डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करना सीखेंगे हम किसी भी पॉलिनोमियल को। फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल में रिमाइंडर के साथ किस तरीक़े से हमको इसको सॉल्व करना है।
फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, 5 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे फैक्टर किस तरीक़ा से करते हैं, फिर इसके बाद एक क्यूज़ ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो आपने सारा कुछ कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिवीज़न करना सीखेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मैं आपको बहुत बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि ये वाला चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड विथ पॉलिनोमियल। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है मार्क्स का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।